आज आपको मैं कुछ सेंट्रल ड्रिल बिट्स के बारे में बनाना चाह रहा था। सेंट्रल ड्रिल बिट्स कहाँ इस्तेमाल होती है। आमतौर पे जिस वक्त आप किसी जगह बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन पे कोई ड्रिलिंग करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल ड्रिल चाहिए होती है। इसके अलावा मैंने एक स्पॉटिंग आपको ड्रिल बताई है, इसके बारे में वीडियो के स्पॉटिंग ड्रिल भी तकरीबन सेम काम करती है। स्पॉटिंग ड्रिल का भी मकसद सेम है और सेंट्रल ड्रिल का भी मकसद सेम है। ये है मेरे पास एक सेंट्रल ड्रिल जो कि आप आम तौर पे हर जगह देखते होंगे, वो इस शेप में है। मेरे पास और भी शेप में है, ये वाली भी शेप है और मेरे पास ये वाली शेप भी है। ये किसी मकैनिक ने बनाने की कोशिश की है। बहरहाल मैं इस वक्त इसकी बात कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ नंबर में आती हैं। ये मेरे पास 2 नंबर की है, 3 नंबर, 5, 6, 7, 8 तक की होती हैं, मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं। इनके मुख्तलिफ एंगल होते हैं। ये आमतौर पे 60 डिग्री पे भी होती है और 82 डिग्री पे होती है और 90 डिग्री पे ये आमतौर पे सेंटर ड्रिल होती है। इसका मकसद मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा बिल्कुल कि क्या वजह है कि हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। जब हम सेंटर ड्रिल कर रहे होते हैं तो हमें सेंटर ड्रिल सिर्फ उस वक्त करनी होती है जब हम, ये देखें मेरे पास, जब हम किसी रेगुलर ड्रिल बिट को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मेरे पास रेगुलर ड्रिल बिट है। जब हम इस रेगुलर ड्रिल बिट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस वक्त हमें चाहिए होती है। तो हमें ये रेगुलर बिट पे क्यों चाहिए होती है, इसकी वजह है कि जब ये ड्रिलिंग आप कर रहे होते हैं तो ये जब घूम रही होती है तो ये यूं करके हिल रही होती है। जब आप जैसे ही ड्रिल पॉइंट पे ये नीचे लगेगी, जिस पॉइंट पे भी ये लगेगी उसी पॉइंट पे ये ड्रिलिंग शुरू कर देती है। तो आपका जो पॉइंट है वो ऑफ सेंटर हो जाता है। उस चीज़ से बचने के लिए जो है हमें ये ड्रिलिंग कर, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ये वाली ये जो ड्रिलिंग है ये कहलाती है रेगुलर या स्टैंडर्ड ड्रिल बिट। इसके अंदर आपको ये चीज़ल एज दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंट जिस जगह भी जाके टकरा जाएगा उसी जगह ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम सेंटर ड्रिल को पहले इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, इसको सेलेक्ट करने का बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो पायलट होल के लिए हम करते हैं। पायलट होल कैसे सेलेक्ट करते हैं, अगर जिस आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक ड्रिल ली है, यहाँ पे देखें आप, ये मेरे पास बहुत सारी ड्रिल पड़ी हैं। तो इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट करूँगा, जैसे ये मैंने की, तो मैं ये देखूँगा कि ये ड्रिल इस एज के बराबर है या नहीं। तो अगर ये इसकी इक्वल हुई तो मैं इसको ड्रिल कर लूँगा। मुझे इससे बड़ी चाहिए तो मैं इससे बड़ी देखूँगा और मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के अंदर देखूँगा तो मैं यहाँ पे ये मुझे, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो बिल्कुल उसी असूल के तहत मैं जो हूँ इस ड्रिल बिट को सेंट्रल ड्रिल बिट को इस्तेमाल करूँगा। तो इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी बता दूँ। 90% आप इसको लेथ मशीन पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको लेथ मशीन ही पे नहीं, आप इसको और भी बहुत सी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये कितनी डीप आप इसको ड्रिलिंग करनी है। तो आपको आमतौर पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ड्रिल करनी होती है ताकि आपको यहाँ पे जो काउंटर सिंक है, काउंटर सिंक मिल जाए। आप और भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं ड्रिल करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल में ये कैसे क्या काम करेगा। तो इस वक्त मैं जो हूँ ये इसके अंदर ड्रिलिंग कर रहा हूँ, तो और मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगी। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने इससे ड्रिलिंग की है और 2 तरीके की है। इससे जब मैंने यहाँ पे ड्रिल करी है हाफ में, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको ड्रिल यहाँ तक पॉइंट करनी, इस पॉइंट तक करनी है ड्रिलिंग, इस पॉइंट तक करनी है। तो क्या हुआ, यहाँ काउंटर सिंक बना इस हिस्से में, देख रहे हैं आप ये कि ये काउंटर सिंक बना हुआ है, ये जो है काउंटर सिंक बना हुआ है। और जब मैंने इसको और गहराई में चला गया, नीचे तक चला गया, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ तक जा सकते हैं, इस पॉइंट तक जा सकते हैं यहाँ तक, तो ये काउंटर बोर बन गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वजह इसमें परेशानी क्या होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये पॉइंट जो है डायरेक्ट अंदर जाए। हम ये नहीं चाहते कि ये जो एज है, ये जो एज है इस एज से और इस एज से टकराए। ये मैंने आपको इस वाली वीडियो में भी बात बताई थी, स्पॉटिंग ड्रिल के अंदर भी ये बात बताई थी। तो अब होता क्या है कि मैं एक ड्रिल लेता हूँ, ये वाली ले रहा हूँ।
कि जिस वक्त ये ड्रिल बिट इसके अंदर जाएगी तो ये ऑटो बैलेंस हो जाएगी काउंटर सिंक में, और ये ऑटो बैलेंस होके जो है ना आपको एक सेंटर में ड्रिल दे देगी। यहाँ आपने काउंटर बोर बना दिया है, तो चाहे आप यहाँ ड्रिल करें या यहाँ ड्रिल करें सेम पर्पस बन गया। तो इसके अंदर भी ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन अब आप इसमें कौन सी ड्रिल कर सकते हैं, इसके अंदर अब आप सिर्फ और सिर्फ 100% एक्यूरेट इसी के साइज़ की जो काउंटर बोर की है, अगर आप इसको ड्रिल करेंगे ये वाली, अगर आपने ये वाली ड्रिल इसमें करी तो ये वाली इसके अंदर एक्यूरेट जाएगी। लेकिन अगर आपने ये वाली ड्रिल करनी चाहिए तो ये अनबैलेंस हो जाएगी। इसी तरह यही वाली जब आप यहाँ करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी, यहाँ अनबैलेंस हो जाएगी, यानी बैलेंस नहीं रहेगी, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। शुक्रिया।